मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गैस के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए तो गैस के दाम बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़ गए। तो गैस के दाम इसलिए बढ़ गए कि भाइयों बहनों, गैस की रोटी खाने से पेट में भी गैस बनती है। कल रात 10:30 बजे डीओ कार्यालय शिवपुरी से मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें मुझ पर निलंबन की कार्रवाई की गई है और उसमें बताया गया है कि मेरी किसी वीडियो के माध्यम से क्षेत्र में अशांति फैल रही है, तो इसके कारण मुझे निलंबित किया जाता है। रसोई गैस की किल्लत पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करके वीडियो बनावे के बाद निलंबित होने वाले शिवपुरी जिला के शिक्षक साकेत पुरोहित ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र लिखी है। उनने लिखी है कि एक साधारण शिक्षक, एक संवेदनशील नागरिक और इस देश के भविष्य को गढ़ने का छोटा सा प्रयास करने वाला व्यक्ति आज अत्यंत भारी मन से आपको यह पाती लिख रहा हूँ। शब्द तो मेरे पास हैं, परंतु मन की पीड़ा इतनी गहरी है कि उसे व्यक्त करना भी कठिन हो रहा है। एक शिक्षक के नाते मेरा दायित्व केवल किताबों तक सीमित नहीं है। मैं अपने विद्यार्थियों और लोगों के जीवन की सच्चाइयां, मुस्कान की ताकत, सरलता में छिपी सुंदरता सिखाने का प्रयास करता हूं। उसी भावना से, उसी निष्कपट मन से मैंने एक वीडियो आपकी शैली में कुछ बातें कही ताकि लोग मुस्कुराएं, कुछ सीखें और चूल्हे की रोटी जैसे सरल विषय में भी जीवन का मूल्य समझ सकें। परंतु माननीय, मेरा वही प्रयास आज मेरे लिए पीड़ा का कारण बन गया। जिस भाव से मैंने लोगों को जोड़ा, उसी के कारण मुझे निलंबन जैसी कठोर सजा दी गई। क्या एक शिक्षक का मुस्कुराना, हंसाना और अपने विचारों को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करना अब अपराध हो गया है? आपके मन की बात के माध्यम से देश के हर नागरिक को यह साहस दिया कि वह अपनी बात कह सके। आपने हमें सिखाया कि अभिव्यक्ति केवल अधिकार नहीं बल्कि आत्मा की आवाज है। मैंने भी उसी प्रेरणा से, उसी आवाज के साथ अपनी बात कही, परंतु आज वही आवाज दबा दी गई। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की है कि यह कार्रवाई आपके नाम और आपकी छवि का सहारा लेकर की गई। क्या वास्तव में यह आपके विचारों, आपके आदर्शों और उस लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप है जिसे आप सदैव आगे बढ़ाते रहे हैं? मैं टूटना नहीं चाहता, क्योंकि मैं शिक्षक हूं और शिक्षक कभी हार नहीं मानता, लेकिन आज मैं आहत अवश्य हूं। मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई, मेरी नियत, चाल, चरित्र तक पर सवाल उठाए गए हैं और मेरे उस प्रयास को सजा दी गई जो केवल सकारात्मकता फैलाने के लिए था। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे केवल न्याय की अपेक्षा नहीं कर रहा, मैं आपसे विश्वास की पुनर्स्थापना की विनती कर रहा हूं। कृपया इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी शिक्षक या नागरिक की आवाज को केवल इसलिए न दबाया जाए क्योंकि उसने कुछ अलग ढंग से अपनी बात कह दी। मैं आज भी उसी विश्वास के साथ खड़ा हूं कि इस देश में सच्चाई सुनी जाती है और न्याय मिलता है। मुझे भरोसा है कि आप मेरी इस पीड़ा को समझेंगे और एक शिक्षक के सम्मान की रक्षा करेंगे। आपका ही साकेत पुरोहित, एक शिक्षक, एक नागरिक और एक उम्मीद से भरा भारतीय। फिलहाल साकेत पुरोहित ने जो पत्र प्रधानमंत्री के नाम लिखे है, अब देखने जो ही है कि आखिर उनके पत्र को का असर होता है।